हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक है एपी में ही है। एक्चुअली क्या है, मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास का वीडियो बनाया था एपी का, सोचा इसका बना दूँ। एक्सरसाइज है 9.3, सेम ही है 10th वाले बच्चों की तरह, बिल्कुल सेम है 11th में भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज में, इसी गारंटी तो मैं ले रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लिख दिया आप, देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एलिमेंट्स की बुक का क्वेश्चन है बेटा। तो देखो फर्स्ट है 2 4 6 8 100 टर्म्स लिखा है। तो एक्चुअली यहाँ पे ए जो है, अभी मैंने बताई थी वीडियो के अंदर भी, ए तो होता है फर्स्ट, डी जो होगा इन दोनों का माइनस होगा, A2 माइनस A1, ये 2 आ गया। जिसका टर्म लिखा होता है वो n होता है, n आपको निकालना है an। क्या निकालना है बेटा? an, ठीक है बेटा। उसके बाद सम भी निकालना है। तो देखो आपके सब कुछ तो आ ही चुका है, तो सीधा आप तो सम निकाल लो, तो उससे बेटर अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। अब देखो मुझे निकालना है सम, ठीक है, 100 टर्म्स के बारे में, ठीक। तो आप सम निकालोगे n/2 a प्लस l होता है, एक फॉर्मूला आपके पास होता है, नहीं होता? आपको इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हो, लेकिन आपको लास्ट टर्म चाहिए। क्या चाहिए? लास्ट टर्म, जो है नहीं आपके पास। तो आपको पहले an निकाल लो सीधा, तो a प्लस n-1 इंटू डी, A2 n कितना है 100 माइनस 1, डी कितना है बेटा 2। तो 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई 2, दोनों का मल्टीप्लाई करो और ये ऐड कर दिया, तो ये तो कितना आ गया 200। कितना आ गया बेटा आपके पास? 200 आ गया। अब आपको निकालना है सम, तो Sn, n तो है 100/2, a कितना है 2, l कितना है लास्ट टर्म, ये हमने निकाली है 200। तो कट करो 50, इन दोनों को प्लस करो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 रहेगा, 5 2 10, 5 2 10, ठीक है बेटा। एक तरीका ये है इसका, ठीक। या फिर आप सीधा Sn का फॉर्मूला यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी, ठीक है, क्योंकि n जो है वो टर्म के साथ लिखा हुआ है और n ही होता है टर्म्स के साथ हमेशा। इस वाले फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, आप कर लेना। चलो वो भी करा देता हूँ। ये है इसका सेकंड पार्ट, -0.5 1.0 माइनस 1.5 10 टर्म्स, ठीक है। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो a तो मिल जाएगा -0.5, d चाहिए A2 माइनस A1, तो A2 पॉइंट का 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो लगा लेते हैं माइनस, और माइनस इसके पास पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा 0.5। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो देखो 1.0 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा बेटा। बड़ा कौन है 1, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। मैं इस माइनस को उससे दिखाता हूँ, आपको दिख जाए क्लियर, दिख रहा है बेटा? अब तो ये हटाओ यहाँ से। अब n कितना है 10, ठीक है। आपको चाहिए an निकाल लो, इस फिर सीधा Sn वाले फॉर्मूले से यूज़ कर लेते हैं। चलो इस पर Sn लगाते हैं। Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 10, a माइनस 0.5 प्लस n कितना है 10, d कितना है बेटा -0.5, ठीक है। 2 5 10, ठीक है बेटा, 2 5 10, ये 5 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 5 10, माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 9, 0.5, ये माइनस चल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये 5 माइनस 1, पॉइंट 0 वैल्यू नहीं होती, हटा दो सीधा, प्लस माइनस माइनस 9 5 45, पॉइंट 1 के बाद था 1 लगा दिया, ये होता है बेटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5.5। हो गया बेटा यहाँ तक तो, ठीक, ये हो गया 5.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 25 प्लस 2 27 पॉइंट, और माइनस में आंसर आपका क्लियर है। ये इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। थर्ड आप कर लेना, मैं करता हूँ फोर्थ, जो थोड़ा अच्छा भी है और लेवल का भी है, ठीक। इसमें हम कर देते हैं
क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस 3y कॉमा 22 टर्म्स। ठीक है बेटा, वही a x प्लस वाई डी, इन दोनों को माइनस करूँगा x माइनस वाई कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो मैं माइनस को शो कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले वाला और ये x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, x माइनस वाई माइनस अंदर जाएगा, ये भी जाएगा। ठीक है बेटा, तो इससे तो x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2y। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब समझो n कितना है 22। क्लियर, आपको चाहिए an, क्या चाहिए an, जो है नहीं आपके पास, और आपको sn निकालना है। तो दोनों से चाहे आप यूज़ कर लो, sn से निकालो डायरेक्ट या फिर an का यूज़ करके, तो sn बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, n कितना है 22 अपॉन 2। ठीक है, 2a, a कितना है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, मैं आपको इसको अलग शो करता हूँ वरना दिक्कत रहेगी आप लोगों के लिए, प्लस n, तो ये हमारे पास 22 माइनस 1d कितना है माइनस 2y, कर दिया अलग से शो। अब इसको काट लो, 2 से काटो 11 2x 2y। ठीक है बेटा, 22 माइनस 1 21 इंटू माइनस 2y। ठीक है, 11 2x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इस मार्कर से थोड़ा सही लगता है। 2x, 2 में से ये माइनस कर दो, हो जाएंगे 40y, 11 को अंदर भेज दो, 22x, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। क्लियर है? किसी को दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे पास, और लेवल भी था इस क्वेश्चन का, तो सही लगा मुझे ये क्वेश्चन। तो किसी को दिक्कत बेटा यहाँ तक? चलो हो गया, और चाहो तो आप 22 कॉमन लेके कर सकते हो क्वेश्चन को आगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है पूरा। अब हम करते हैं सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा बेटा? सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना साथ में, सपोर्ट प्लीज़ बेटा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये दे रखा, फाइंड द सम किसका, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस प्लस 182। ये दे रखा है, सिंपल सी बात है। ये तो a है पहला, d 5 माइनस 2 दैट इज 3, an 182। ठीक बेटा, आपको मिल गया, आपको चाहिए n, तो बेटा ये एसन तो निकलेगा नहीं डायरेक्ट, है ना बेटा? तो आपको सबसे पहले an का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, an कितना है 182, a2, n कितना है चाहिए, और d आपके पास कितना है बेटा 3। ठीक, तो ये प्लस की तरह क्या हो जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो n माइनस 1, दोनों का माइनस करो, 180 अपॉन 3, n माइनस 1, 60, 3 से कट कर दिया मैंने, n माइनस 1, ये माइनस अगर क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो n कितना हो जाएगा 61। ठीक, एसन अब चाहिए, एसन का अब सीधा लगा दो फॉर्मूला, अब n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक, तो यहाँ पे एसन चाहिए, n तो आ गया 61 अपॉन 2, a है 2, l है लास्ट टर्म 182। अब इन दोनों का ऐड करो, 184, 2 से कट करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 61 इंटू 92, यह आएगा 5612, 5612। ठीक है बेटा, गॉट इट? अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो बोला गया है एन टर्म पे। ठीक, इसका थर्ड पार्ट बोला है 5 2 -1 -4 -7। आगे कुछ नहीं दे रखा, आपको बोला सम ऑफ एन टर्म, यानी आपको एन ही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं निकालना। तो ठीक, ए की वैल्यू हमें दे दी है, डी मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, ए एन और एस एन। आपको ये 5 चीज़ें चाहिए। ठीक बेटा, तो ए तो आपको दिख गया कितना है 5, डी 2 - 5 -3,
कंप्लीट एन तो हमारे पास एन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए एन का मतलब ही नहीं है यहाँ पे अब, ठीक। एस एन आपको चाहिए, लिखवा दो फॉर्मूला, ए एन से तो कोई निकलेगा नहीं रीज़न, एस एन से निकाल लो सीधा, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। ये हो गया, वैल्यू पुट कर दें, एन की जगह तो एन चाहिए, ए कितना है बेटा 5, एन की जगह एन, डी कितना है बेटा -3, एन अपॉन टू 5 ज़ा 10, माइनस को अंदर भेजेंगे माई माइनस प्लस, तो ये तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माई माइनस प्लस, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो एन अपॉन 10 + 3 13 -3n, ठीक है बेटा। अब इसको अंदर भेज दो, 30n अपॉन 2 3n² 2, क्लियर है बेटा। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। अब आपसे बोला गया है थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आपका थर्ड क्वेश्चन है इफ़ एन एपी सम ऑफ एन टर्म, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो एस एन की वैल्यू दे दी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर एस एन की वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखो एक तरीका देखते हैं, एन की जगह मैंने 1 मान लिया, ये 1 की वैल्यू पुट कर दी, 1 1 जा 1 ही होता है, -3 आ गई, ठीक है। अब कर लेता हूँ S2 रख लेता हूँ बेटा इस बार, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी कर लिया। एक बार और निकालते हैं, S3 -3, 3 की वैल्यू पुट करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कर लिया। अब हमें चाहिए D। तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में SN ये हमेशा बराबर होता है A1 के, ठीक है, ये याद रखना। S2, ठीक, ये निकाल लेते हैं हम लोग, S2 का कितना है -12 है ना। आपको A2 याद रखना है, S2 - S1 होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो -12, ये पहले से माइनस है और यहाँ फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9। S3 के बारे में बात करें तो A3 निकलेगा S3 - S2 से -27, ये पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, दोनों का माइनस करो। अब समझो, अब चेक करते हैं मतलब सही है गलत है। D A2 - A1, ठीक, ये तो वैल्यू होगी -3 रहेगी, तो A2 कितना था -9, माइनस पहले से है, ये कितना हो जाएगा -6। अब आपको चाहिए, इसका चेक करता हूँ सही है गलत है भाई, D सही बात है, इन दोनों चेक करता हूँ, A3 माइनस ये प्लस A2 हो गया -6, आया नहीं आया, D सेम आया नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो चुका है। ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है मुझे, आप भी इसको फॉलो करो, मेरे ख्याल से बिल्कुल बेटर रहेगा ये। नेक्स्ट है आपके पास इसी का सेकंड पार्ट, Sn = n² + n। इसमें बोला है फाइंड A2, क्या बोला है, फाइंड A2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी जैसे किया था, S1 पहले n को 1 मानो, मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1 + 1 2, S2 2 रखो n की जगह, 2 2 जा 4 + 2 6, S3 रखो, 3 चाहिए हमें, तो n की जगह 3 रखूँगा, 3 3 जा 9 + 3 कितना आ गया बेटा, 12। तो देखो हमें चाहिए A2 की वैल्यू, तो हमको पता है A2 कैसे आया था ना, S2 - S1, S2 कितना है 6 - 2 कितना है बेटा 4। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन में बोला है आपके थर्ड पार्ट में, देखो अगर सम ऑफ एन टर्म में कोई दिक्कत है तो दोबारा बोल देना मुझे। थर्ड पार्ट बोला है एन सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, क्या बोला गया बेटा, ओड नंबर के बारे में। तो देखो ओड नंबर के बारे में सोचो, 1 होता है, 3 स्टार्ट होता है, यहाँ है ना कंटिन्यू, तो आप सोचो पहले A कितना होगा 1, D 3 - 1 2। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो उसके बाद आपको निकालना है ओड नंबर वाला फॉर्मूला। तो देखो Sn के बारे में बोला है, n तो n ही रहेगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि n तो है ही नहीं, कितना हमें क्या होता है, कहाँ तक ओड नंबर होते हैं पता है, इन्फिनाइट तक, लास्ट तक मतलब नहीं है। n n/2 2a +
n माइनस 1 और d कितना है बेटा 2, तो n अपॉन 2, 2 का अंदर भेज दो, ठीक है, दोनों कट गए ये, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर, ठीक है बेटा, सीधा फॉर्मूला। आप समझो इस तरीके का क्वेश्चन बना था हमारे एसएससी के लेवल में। आपको ये बोला था कि फर्स्ट 10 और नंबरों का सम निकालो, क्या क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ 10 और नंबर्स, तो सीधा फॉर्मूला n स्क्वायर है ना, तो n की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, सीधा आंसर आ जाता, समझ में ना। तो 10 ओड नंबर बोलते हैं ना, एक्चुअली ये थे कितने 4, तो 4 का सम पूछा था ओड नंबर, फर्स्ट 4 ओड नंबर्स का सम, तो 4 की जगह n की जगह रखो तो 4 का स्क्वायर 16 आता सम, ठीक है बेटा। देखो 7 + 5 12, 12 + 3 15 + 1 16। अगर मैं ये बोल दूँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n 4 टर्म्स का सम बताओ, किसका, सम ऑफ 4 टर्म्स ओड नंबर्स का, तो n स्क्वायर, n की जगह रखूँगा 4 स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये काम आता है फॉर्मूला एसएससी में तो बैंक में बहुत ज़्यादा, ठीक। अब बात करते हैं इवन नंबर का। अब इवन नंबर के बारे में पूछा है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है हमारे एसएससी के अंदर, 2 4 6 8 आया ना, तो a तो हो गया 2, d 4 - 2 2, n वही चाहिए, तो Sn का लगाओ फॉर्मूला, n अपॉन 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। चलो वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह n 2a 2 इंटू 2 n, d कितना है 2, n अपॉन 2 2 2 जा 4, 2 का अंदर भेज दो बेटा, n अपॉन 2 4 - 2 2 2n। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 + n, 2 से 2 कट गया n, तो 1 + n बोल दो या फिर आप बोल दो n + 1, ठीक है बेटा। ये भी हमारे एसएससी में आ चुका है क्वेश्चन भी, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हमारे थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन इसके, ठीक है बेटा। आगे मैं बाद में बनाता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टॉपर चॉइस।